हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद एसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का ऑप्टिक्स रेज यूनिट का चैप्टर पढ़ रहे थे, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड विजन ऑफ डिफेक्ट्स। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से मुख्यतः दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष से संबंधित और एक दूर दृष्टि दोष से संबंधित। हम आपको निकट और दूर दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को समझने से पहले इसके लिए कुछ जो हमारे द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं उनको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष की। आपको समझना है इसको, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन के लिए इसको यूज कर सकते हो। निकट दृष्टि दोष, देखिए भाई, तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह दोष जो होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। पढ़ा था भाई, कहाँ की वस्तुएं दिखाई देती? निकट की वस्तुएं, और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दोष का निवारण हम कैसे करते हैं। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो सबसे पहले बात लेंस की आई। लेंस हमारा कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष में हम लेंस लगाते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो होता है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस में अगर मान लो क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष में दे दिया गया है कि फलाने निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक, इसके नेत्र में, चश्मे में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाया है। तो अगर कहीं अवतल लेंस दिया होगा तो आप तुरंत उसकी फोकस दूरी f को ऋणात्मक लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दूसरी बात हम बताते हैं यहाँ से कि इसमें जब हम लेंस लगा देते हैं, जैसे व्यक्ति निकट देख रहा था और ये दूर नहीं देख पा रहा है, ठीक। तो जब हम लेंस लगा देते हैं तो क्या होता है, ये लेंस क्या करता है? जब चश्मे में लेंस लगाते हैं तो लेंस इतना कार्य करता है, जैसे व्यक्ति निकट 50 सेंटीमीटर दूरी पर देख रहा था, ठीक, लेकिन यह 200 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो ये लेंस क्या करेगा? ये व्यक्ति जो था बिना चश्मे के 50 सेंटीमीटर देख पा लेता था, लेकिन 200 सेंटीमीटर पर नहीं देख पा रहा था। तो जब ये चश्मा लगाएगा तो 200 सेंटीमीटर वाला देख लेगा। कैसे देख लेगा? क्योंकि ये जो चश्मा होगा, ये 200 सेंटीमीटर वाली दूरी पर जो वस्तु स्थित थी उसका प्रतिबिंब वहाँ बनाएगा जहाँ वो देख लेता था। कहाँ देख लेता था? 50 पर। तो ये 200 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? 50 सेंटीमीटर पर बनाएगा। क्लियर? जहाँ पर देख लेगा वहीं प्रतिबिंब बना देगा, ठीक। तो यहाँ से दोनों भाई, जैसे वहाँ पर थी तो प्रतिबिंब 50 पर बनाएगा, अर्थात प्रतिबिंब और वस्तु दोनों लेंस के किस ओर हैं? बाईं ओर हैं। इसलिए चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, u तथा v का मान, है ना, u तथा v का मान हम कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। u और v का मान कैसे लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, ठीक। क्योंकि प्रतिबिंब सदैव जो होगा, लेंस उसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा जो नेत्र के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक। तो uv का मान कैसे लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। दूसरी बात बताते हैं आपको हम। देखिए, अवतल दर्पण में क्या था? जब निकट दृष्टि दोष था तो व्यक्ति निकट की वस्तु देख रहा था। कहाँ की वस्तु नहीं देख रहा था? दूर। तो हमने क्या कहा? जैसे कहा 50 सेंटीमीटर पर देख रहा है लेकिन 200 सेंटीमीटर पर नहीं देख पाता है। तो हम कहते हैं व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें जो 200 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 50 सेंटीमीटर पर बना दे। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी अधिक होगी और प्रतिबिंब की दूरी कम होगी, ठीक। तो निकट दृष्टि दोष के लिए वस्तु की दूरी u ग्रेटर होती है, वस्तु की दूरी u बड़ी होती है प्रतिबिंब की दूरी से। ये हम इसलिए लिख रहे हैं भाई, प्रतिबिंब की दूरी। जैसे एक क्वेश्चन में दो दूरियां दी गई हैं, एक u है एक v है, ठीक। तो इसमें जो है आप दो दूरियां हैं, कंफ्यूज हो तो जिसका मान अधिक होगा उसको आप u मान लेंगे, जिसका मान कम होगा उसको v मान लेंगे, ठीक। और एक बात समझिए आप,
अगर निकट दृष्टि दोष में एक दूरी दी गई है कि एक व्यक्ति जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को देख लेता है, सही दृष्टि के लिए इसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाएंगे। कहा गया एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो था वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर देख लेता था, सही दृष्टि के लिए इसके चश्मे में कैसा लेंस लगाएंगे। तो अगर एक दूरी दी गई है, ठीक, और क्वेश्चन में दिया गया है, सुनिए हमारी बात, कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को देख लेता है, सही दृष्टि के लिए व्यक्ति के चश्मे में कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाएंगे। और ब्रैकेट में क्वेश्चन में दे दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आप बात समझ लीजिए, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में जो ब्रैकेट में दिया गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, निकट दृष्टि दोष के लिए इसका कोई काम नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जब निकट दृष्टि दोष में कहा था कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को देख लेता है, ठीक, सही दृष्टि के लिए, तो जब दूसरी दूरी मानते हैं तो वो हम मान लेते हैं अनंत। क्या मान लेते हैं? अनंत। बात समझ में आई भाई? तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में एक दूरी दी होने पर, एक दूरी दी होने पर दूसरी दूरी u बराबर हम मान लेते हैं इनफाइनाइट। दूसरी दूरी हम u बराबर कितना मान लेते हैं? इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए यहां से, जो ब्रैकेट में दिया होगा स्पष्ट, है ना, इस क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व विहीन है। लेकिन ये ब्रैकेट में दी हो तब, ये नहीं कि क्वेश्चन में दिया हो कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को देख लेता है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर वस्तु को देखना चाहता है, तो तुम इसको 25 को इग्नोर कर दो। तब नहीं इग्नोर करना है, जब ब्रैकेट में दिया होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब आपको इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। तो देखिए, जब दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो दूर दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, f सदैव धनात्मक। f को हम कैसा लेंगे? धनात्मक लेंगे। ठीक, f को कैसा लेंगे? धनात्मक लेंगे। क्लियर? u तथा v दोनों ऋणात्मक, u तथा v दोनों ऋणात्मक। ठीक, u और v दोनों ऋणात्मक लेंगे क्योंकि ये नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेंगे जो लेंस प्रतिबिंब बनाएगा। अब वो दूर दृष्टि दोष से संबंधित बात समझिए। जैसे कहा गया एक दूर दृष्टि दोष होता क्या है? इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति जो है 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है। एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है। यह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक को रखकर पढ़ना चाहता है। व्यक्ति के चश्मे में कौन सा और किस प्रकृति का लेंस लगाना होगा? ठीक, तो ये 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है। कहाँ पर नहीं पढ़ पाता है? 25 पर नहीं पढ़ पाता, 20 पर नहीं पढ़ पाता है। तो हम व्यक्ति को जब चश्मा लगा देंगे तो क्या करेगा? ये चश्मे का कार्य क्या होगा? ये जो वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर थी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? 50 पर बना देगा। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? जहाँ वह देख लेता था। कहाँ देख लेता था? 50 पर। ठीक, तो जब दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे भाई, तो दूर दृष्टि दोष के लिए u का मान कम होगा और v का मान अधिक होगा। ठीक है, v का मान ग्रेटर देन लेते हैं और v का, u का कम। ठीक, इस कंडीशन में v का मान अधिक होगा और u का मान कम होगा।
ठीक, जैसे हमने आपको समझाया, क्या बताया कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है या पुस्तक को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ना चाहता है। सही दृष्टि के लिए इसके चश्मे में कैसा लेंस लगाएंगे? तो हमने कहा कि ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 50 पर बना दे। तो 20 पर क्या स्थित थी वस्तु? u बराबर -20। कहाँ बना दे? 50 पर। तो u बराबर -50। क्लियर? एक बात और ध्यान दीजिए भाई, अब जैसे दूरदृष्टि दोष है, इसमें एक दूरी दी गई है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है। सही दृष्टि के लिए व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का और किस प्रकृति का लेंस लगाना होगा? ब्रैकेट में दिया गया है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है। ठीक, तो दूरदृष्टि दोष के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का कोई औचित्य नहीं है। तो एक दूरी दी होगी तो दूसरी दूरी हम लेंगे इसके लिए 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर लेंगे और उसका अनंत का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वही बात हम यहाँ से लिख लेते हैं, दूरदृष्टि दोष में एक दूरी दी होने पर दूसरी दूरी, एक दूरी दी होने पर दूसरी दूरी क्या लेते हैं भाई? दूसरी दूरी u बराबर लेते हैं -25 सेंटीमीटर। u बराबर कितना लेते हैं? -25 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का कोई औचित्य नहीं होगा। दूरी जो है वो क्या है? अस्तित्वहीन है। ठीक, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? अस्तित्वहीन है। क्लियर? इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? ठीक, अब भाई देखिए, क्वेश्चन आप सीधे ऐसे नहीं कर देंगे कि जैसे पाए सड़ाक से उड़ा दिए, है ना। अगर आप सड़ाक से उड़ा दोगे तो उधर भी आपको सड़ाक से ही नंबर मिलेगा, मतलब तेज़ी के साथ अपने इसको सॉल्व कर लिया तो नंबर भी जो आपको मिलेगा वो तेज़ी के साथ ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमें तेज़ी के साथ नहीं सॉल्व करना, समझ के सॉल्व करना है। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, अर्थात वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर देख लेता है। कह रहा है सही दृष्टि के लिए नहीं, कह रहा है अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। देखो भाई, वो 30 पर देख लेता है, कहाँ नहीं देख पाता है? अनंत पर नहीं देख पाता है। तो हम ऐसा करें, इस व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे, बस वो व्यक्ति को दिखाई देने लगेगा। बात समझ में आई भाई? तो हम कह सकते हैं यहाँ से, क्या कह दें भाई? पहले क्वेश्चन में हम कह दें भाई व्यक्ति के चश्मे में, ये आप लिख देंगे, क्लियर भी हो जाएगा और आपको पूरा नंबर भी मिलेगा। ठीक, व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें, ऐसा लेंस लगा दें जो अनंत पर स्थित वस्तु का, जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे भाई? वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनाते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बना दे भाई? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, तो भाई देखिए, अभी जो हमने हिंट आपको लिखा था
उसमें एक चीज़ हम भूल गए थे, वो सारी शर्तें तब लागू होंगी जब आंकिक मान दिए होंगे। ठीक है, उसमें आप बढ़ा लेंगे, वो सारी शर्तें किस परिस्थिति में लागू होंगी, जब सबके आंकिक मान दिए होंगे। अब जैसे इसमें कह दिया निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें निकट के लिए आप अवतल लगाते हो तो माइनस नहीं ले लेंगे। ठीक है, वो खुद ब खुद आएगा। हम कह रहे हैं व्यक्ति के चश्मे में हम ऐसा लेंस लगा दें जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 30 सेंटीमीटर पर बना दे। तो अनंत पर स्थित वस्तु v बराबर कितना हुआ, इनफाइनाइट। ठीक, अनंत पर स्थित वस्तु u बराबर इनफाइनाइट। प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 30 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हो, v से। वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हो, u से। ये आप पहले पढ़ चुके हो इसलिए हमने नहीं बताया था। ठीक है, कहाँ बना दे, 30 सेंटीमीटर पर बना दे, तो 30 लिखा भाई। और हमने अभी आपको बताया है कि u v दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो इसको हम माइनस लेंगे। फोकस दूरी का आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सूत्र होता है लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक, 1/f बराबर 1/v के स्थान पर हम रखेंगे -30 माइनस 1/u, u के स्थान पर इनफाइनाइट। 1/f बराबर होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/30 या लगा रहने दो, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हम आपको पहले ही बता सके हैं 0। तो f बराबर कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। अतः हम लिखेंगे, अतः व्यक्ति के चश्मे में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक, अतः व्यक्ति के चश्मे में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। क्लियर, किसी को कोई समस्या इसमें। अच्छा, एक बात और समझिए, जैसे हम लोग थे, आप लोग भी ये हरकत किए होंगे कि हम लोगों का चश्मा देखते थे कि इसमें जो है, जब छोटे थे, कि इसमें कितनी क्षमता का लगा है, प्लस का है कि माइनस का है। ठीक, किसी के जैसे कहा गया, किसी के चश्मे की क्षमता -2D लिखी है, किसी की +3D लिखी है, तो हम लोग क्षमता चेक करते थे। किसी का चश्मा पा गए, देखें ये प्लस का है कि माइनस का है, जब छोटे थे, अब की बात नहीं है, तो पता लगा माइनस का है, प्लस का है, तो हम लोग ये नहीं कन्फर्म कर पाते थे कि ये माइनस का है, ये प्लस का है। बस ये क्षमता जानते थे कि माइनस वाला छोटा होता, प्लस वाला बड़ा होता है। ठीक, ये नहीं हम प्रेडिक्ट कर पाते थे कि इसको कौन सा दोष है। ठीक, तो अगर क्षमता प्लस में है, प्लस में लिखी है +3D, तो इसका मतलब समझिए आप, प्लस है, क्षमता प्लस है, इसका मतलब फोकस दूरी भी प्लस रही होगी, तभी क्षमता प्लस आई है। और फोकस दूरी किस लेंस की प्लस होती है, उत्तल लेंस की। क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है। तो उत्तल लेंस हम किस दोष के निवारण के लिए लगाते हैं, दूरदृश्य दोष के निवारण के लिए। किसके लिए, दूरदृश्य दोष के निवारण के लिए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के चश्मे में की जो क्षमता है धनात्मक है, तो बस आप समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति को दूरदृश्य दोष है, अर्थात इसे दूर की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के चश्मे की क्षमता माइनस में है, तो इसका मतलब समझ लीजिए, माइनस है तो अवतल लेंस लगेगा, और अवतल है तो कौन सा दोष होगा, निकट दृश्य दोष होगा। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है। हम लोग जब छोटे थे तो ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे, बस क्षमता चेक करते थे कि इसकी धनात्मक है कि ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये लाइन हमने गलत कर दी, मिटा के हमको फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने एक बार लिख दी है। आप लोग जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में क्वेश्चन को इसी प्रक्रिया के तहत सॉल्व करेंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं फिर नंबर आपका शॉर्टकट हो जाएगा। फिर कहोगे कि पेपर हम 70 का करके आए हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो फिर मिलेगा 52, फिर कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, वो स्थिति आ जाएगी। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना आप, तो फिर पूरा और उसको विस्तार से सॉल्व करना। ठीक, हमने आपको बताया था भाई इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक,
एक व्यक्ति जो था निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था। किससे था? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कह रहा है अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है, अर्थात 2 मीटर तक देख लेगा लेकिन 2 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं देख पाएगा। ठीक, कह रहा है उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। भैया समझिए आप, अब इसमें केवल एक दूरी दी गई है और वो भी कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। कह रहा बताओ भाई कितनी क्षमता का लेंस लगा दें व्यक्ति के चश्मे में। तो अब आप समझिए बात हमारी। अभी हमने आपको लिखाया था कि दोष अगर निकट दृष्टि दोष हो तो एक दूरी दी होती है तो दूसरी को हम कितनी मान लेते हैं? अनंत मान लेते हैं। बताया था भाई। ठीक, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? दूसरी दूरी क्या मानेंगे? अनंत। तो हम क्या कहेंगे? वो 20 अधिकतम कहाँ तक देख सकता है? 2 मीटर तक देख सकता है, उसके आगे नहीं देख सकता है। तो हम यहाँ से कह दें अतः हम व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 2 मीटर की दूरी पर बना दे। कहाँ पर वस्तु थी? अनंत। जब एक दूरी दी होती तो दूसरी हम क्या लेते हैं? अनंत लेते हैं ना निकट दृष्टि दोष में। तो दूसरी पहली दूरी हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे 2 मीटर इसमें दिया गया है जहाँ तक वो देख सकता है अधिकतम, और सही दृष्टि के लिए पूछ रहा है तो हम क्या मानेंगे कि मान ले भाई कि व्यक्ति के चश्मे में हम ऐसा लेंस लगा दें जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 2 मीटर दूरी पर, अर्थात v बराबर हो गई -2 मीटर और u बराबर कितना हो गया? इनफाइनाइट। वो लाइन जो हमने बोली है वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? एक बार लिख लेंगे बस तुमको याद हो जाएगा। ठीक, फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। होता है भाई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। 1/f बराबर 1/v के स्थान पर रखेंगे -2, है ना, और -u के स्थान पर इनफाइनाइट। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा -1/2, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0। तो f बराबर कितना आएगा? -2 मीटर। f बराबर कितना आएगा? -2 मीटर। जो व्यक्ति की क्षमता आ गई वो कितनी आ गई भाई? वो लेंस की फोकस दूरी कितनी आई? -2 मीटर। अब हमने आपको क्षमता निकालने का फार्मूला बताया था। 2 फार्मूले बताए थे। एक बताया था क्षमता P बराबर होता है 1/f, लेकिन कब? जब f किस में दी हो? मीटर में, है ना। और अगर सेंटीमीटर में होती थी तो क्षमता के बारे में बताया गया था। P बराबर होता है 100/f। ये कब लगाते थे? सेंटीमीटर में। और मात्रक क्षमता का होता था डायोप्टर। ओके, P बराबर 1/f। देखो बेटा f के स्थान पर कितना रखेंगे? -2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंची 10। तो P बराबर -0.5 डायोप्टर। क्लियर हुआ भाई? एकदम क्लियर हो गया भाई सबको। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन दूरदृष्टि दोष से बता देंगे, बस आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आधा मिट गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी 1 मीटर आँख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है वो 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसके चश्मे में कितनी फोकस दूरी व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसका आंसर देंगे, तभी हम मानेंगे कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया है। अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे तो हम मानेंगे आपकी समझ में नहीं आया है और हमारा पढ़ाना निरर्थक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सेम इसी तरीके का है। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। ठीक, अब अभी हमने आपको बताया है अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अस्तित्व विहीन होती है, हमने लिख दिया था। तो इन्होंने कह दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तुम इसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक कितना देख सकता है? 10 मीटर। तो u बराबर ये कितना हो? और कह रहा है सही दृष्टि के लिए एक दूरी दी है निकट दृष्टि दोष में, दूरी दूसरी क्या मान लेते हैं? अनंत मान लेते हैं। तो
कर लेंगे ना। हम मान लेंगे भाई कि व्यक्ति के चश्मे में हम ऐसा लेंस लगा दें जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 10 मीटर दूरी पर बना दे, बस हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग कन्फर्म, कमेंट बॉक्स में आंसर देना फिर इसका, ठीक है। अगली और जितने लोग आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम जरूर लेंगे, और जितने लोग आंसर नहीं देंगे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पर्ची में लिख के लाएंगे जितने लोग नाम आंसर देंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। आ गया भैया, एक व्यक्ति जो था वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था, वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता था। कह रहा है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ना चाहता है, उसकी चाहत है कि वो पुस्तक को 15 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़े, बिना चश्मे के वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर, क्या कुछ लोग देखो पेपर ऐसे पढ़ा करते हैं, तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वह पेपर को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़े। तो कह रहा है बताइए भाई कि उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। कह रहा है उसे कैसा और किस प्रकृति का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा, ठीक है। तो भाई हम वही लिख देंगे, कहाँ पर पुस्तक को पढ़ लेता है, 15 पर पढ़ लेता है, कहाँ नहीं, कहाँ पढ़ना चाहता है, 25 पर रखकर। तो हम कह दें भाई हम व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 15 पर बना दे, और 15 पर पढ़ लेता था, ठीक है। तो हम लिख दें भाई, क्या लिखेंगे वही बात पुरानी कि माना, हाँ, व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें, चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें। कुछ लोग कहते होंगे सर जी क्वेश्चन हम ही लोगों से पूछते हैं, लेंस लगा दे जो 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक का, जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर बना दें। ठीक, व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। ठीक, वस्तु कहाँ पर स्थित है, u बराबर -25 सेंटीमीटर। दोनों को हमने आपसे कहा था कैसे लेंगे, ऋणात्मक, u बराबर -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 15 सेंटीमीटर तक पर, तो v बराबर -15 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक, 1/f इज इक्वल टू 1/v के स्थान पर -15 माइनस 1/u के स्थान पर -25, माइनस माइनस प्लस, 1/f बराबर ये माइनस ऊपर चला गया, -1/15 और प्लस 1/25। ठीक, 15 और 25 का बेटा एलसीएम ले लो, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। आसान सा, या सबसे आसान तरीका दोनों को आपस में गुणा कर लो। ठीक, काटना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा लेकिन आसान हो जाएगा। 25 का गुणा -1 से होगा, 25 × 25, 15 × 15 बटे 15 गुणे 25। तो यहाँ से आ जाएगा भाई 1/f बराबर, ध्यान दीजिए भाई, प्लस माइनस माइनस, 25 से 15 घटेगा -10 बटे 15 गुणे 25, पलट देते हैं भाई, f बराबर माइनस का कितना होगा, 15 गुणे 25 बटे 10, 10 से भाग कर देते हैं, f बराबर भाग करेंगे, माइनस का 1.5 गुणे 25, 25 पंचे 125 के 5 हाथ लगा 12, 25 से कम 25 और 12 37। ठीक, तो f बराबर -37.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः व्यक्ति के चश्मे में हम 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कुछ निकट दृष्टि दोष से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। कुछ हमने आपको सॉल्व करके बताया, कुछ का आंसर आप खुद देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन।
2 क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे, बस 2 क्वेश्चन ही आपकी समझ में आ जाएंगे। बाकी आप अपनी बुक से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो व्यक्ति चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रयुक्त लेंस का प्रकार। ठीक, अब भैया देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है। कहाँ पर? 20 पर पढ़ लेता है। कहाँ पर नहीं पढ़ पाता है? 30 पर नहीं पढ़ पाता है। तो वही बात, ऐसा लेंस लगाएं जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 20 पर बना दे, बस पढ़ लेने लगेगा। ठीक है, तो u बराबर -30, v बराबर -20। कन्फर्म? या नहीं ऐसे समझ में आता है कौन u है कौन v है? तो अभी हमने बताया है निकट दृष्टि दोष है, निकट देख रहा है दूर नहीं देख रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में हम u का मान बढ़ा लेते हैं और v का मान छोटा लेते हैं। तो 30 बड़ा है तो u बराबर -30 और 20 छोटा है इसलिए v बराबर -20। ठीक, इसका भी आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दूर दृष्टि दोष से है। कह रहा भैया दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक, कम से कम 50 तक देख लेगा लेकिन 50 से पहले की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब भैया इसके नेत्र में कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में हम लोग समझते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का काम होता है। तो कह रहा है एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता। ये कह रहा है ना? हाँ, सेंटीमीटर कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूर तक 50 सेंटीमीटर की दूर तक देख सकता है, अर्थात 50 सेंटीमीटर से जितना भी दूर होगा उसको देख लेगा लेकिन उससे पहले की नहीं देख पाएगा। तो हम बता दें भाई, अब देखो 50 सेंटीमीटर से दूर पर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो बेचारा सबको देख लेता है, लेकिन 50 से जितनी कम हो जाती हैं उसको देखने में तकलीफ़ होती है। ले जाओ भैया डॉक्टर साहब के पास, चश्मा ठुकवा दो इसको, है ना? तो कैसा चश्मा लगाएंगे? वो चेक करेंगे उसको कि ये 50 तक देख लेता है, 50 के उस पार देख लेगा लेकिन पहले के नहीं देख पाता है। तो दूर दृष्टि दोष है तो निकटतम हम कितना मान लेते हैं? 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए होती है। तो हम कह दें भाई व्यक्ति के चश्मे में, ध्यान दीजिए क्या कहेंगे? व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें, ऐसा लेंस लगा दे जो कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बना दे। बस वो 50 पर देख लेता था, देख लेने लगेगा, 50 सेंटीमीटर पर बना दे। ओके भाई, तो ध्यान दीजिए भाई ये दोष कौन सा है? दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हमने कहा था v का मान अधिक होगा और u का मान कम होगा। तो कह रहा है व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें जो कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 50 पर। तो v बराबर कितना? u बराबर कहाँ पर स्थित वस्तु का? 25 पर। तो u बराबर -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बना दे? 50 पर बना दे। तो u बराबर -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? ये v हो जाएगा ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक, 1/f बराबर, देखो v की वैल्यू कितनी दी है? -50। तो ये रखेंगे भैया 1/-50 माइनस u के स्थान पर कितना रखेंगे? -25। ये माइनस माइनस कितना होगा? प्लस 1/f बराबर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/50 और प्लस 1/25।
ठीक भाई, इसका हर आपका 50 है, इसका हर 25 है, तो इसके हर को भी हमें 50 करना है। तो 50 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, हरों का एलसीएम ले लेंगे तो 1/f बराबर, देखिए भाई ये कितना होगा, -1/50 प्लस 2 एक कम 2, 2/50 दूनी 50। आपको पता है भाई कि जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को हम जोड़ और घटा लेते हैं। 50 ये हो जाएगा -1 + 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 1 घटेगा, एक संख्या जो बड़ी होती चिन्ह उसका लगाते हैं, 1/50। तो F बराबर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। F बराबर कितना आएगा, 50। कैसी फोकस दूरी आई है, धनात्मक। फोकस दूरी कैसी आई है, धनात्मक। और फोकस दूरी धनात्मक होने का मतलब है कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। अतः हम कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, अतः व्यक्ति के चश्मे में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना होगा, सॉरी कौन सा, उत्तल लेंस लगाना होगा। क्लियर, ठीक। अगर यही क्षमता पूछ लेता तो क्षमता आपको हमने पढ़ाया है भाई, P बराबर ये सेंटीमीटर में दी है, 100/f कर देते, 2 डायोप्टर आ जाती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको आपको लगाना है। कह रहा है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, कौन सा लेंस, अवतल। फोकस दूरी कितनी है, 37.5। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। F बराबर -37.5। फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर की दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। F बराबर हो जाएगा -37.5। अवतल लेंस किस दोष में लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष में, ज्ञात हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से कह रहा 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो U बराबर -25 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, V की वैल्यू बताना है। कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। 9 नंबर कह रहा है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कौन सा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। अब भैया दूर बिंदु का मतलब कह रहा है एक व्यक्ति का दूर दृष्टि दोष, निकट बिंदु, जो मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 150 है, अर्थात वो 150 सेंटीमीटर जब वस्तु दूरी पर स्थित होगा तो अपनी नेत्र की संपूर्ण सामंजन क्षमता लगाकर उसको देख लेगा, लेकिन उससे पहले वस्तु आएगी तो उसको वो नहीं देख पाएगा। जैसे हम लोग हैं, स्वस्थ नेत्र है अगर हम लोगों का, चश्मा नहीं लगा है, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। और जैसे हम इसको 25 से पहले लाते हैं, बस आंखें जो है 25 तक पूरा आँख बटोर के आराम से देख लेते हैं, लेकिन 25 से जहाँ पहले लाते हैं देखना मुश्किल हो जाता है, होता है, तो ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो कह रहा है एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर है, अर्थात वो 150 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को संपूर्ण सामंजन क्षमता लगाकर देख लेगा। कह रहा है यदि वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। अब भैया ये जो है 150 सेंटीमीटर दूरी पर बिना चश्मे के देख लेते हैं और ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर बिना चश्मे के नहीं देख पाते हैं, तो इनको चश्मा लगा दो, 25 वाली दिखने लगेगी। तो कैसे दिखेगी, जब आप चश्मा लगाएंगे तो क्या होगा, ये चश्मा क्या करेगा, इस 25 सेंटीमीटर दूरी वाली पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा 150 पर। कहाँ बना देगा, 150 पर, और 150 पर वो बिना चश्मे के देख रहे थे, बस देख लेने लगेंगे। बात समझ में आई ना। तो आप क्या कहेंगे, हम व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस लगा दें जो कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 150 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। ठीक, तो u बराबर -25 और v बराबर -150। सॉल्व करिए, आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने हमारी पहली बात जो है पूरे ध्यान से सुनी होगी तो आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, जादुई तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम
0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। बस वही है, 0.50 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति का और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें सेंटीमीटर में दी गई थी, इसमें मीटर में दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। तो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित जो हमारी एक्सरसाइज थी, इसके सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वे इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, टेक केयर।